गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। ध्यान रखिए अपना। पूरी दुनिया में कोरोना की सेकंड लहर आई हुई है और कहते हैं कि जब भी कोई पेंडेमिक होता है उसका जो सेकंड लहर होता है वो ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है और इसके बाद ही ये पेंडेमिक जो है वो ऐसा बोलते हैं फिर डाइल्यूट होकर धीमे धीमे जो है वो ख़त्म होना शुरू होता है। मतलब ये है कि हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज पर हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो चाहे सिम्टोमेटिक ना हो। इसीलिए ध्यान रखिए, सबसे बड़ा खतरा जो है वो लोग नहीं है जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, वो लोग सबसे बड़ा खतरा है जो जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, जो एसिम्टोमेटिक कैरियर है, वो सबसे अधिक जो है बड़ा खतरा है। इसलिए जो ओल्ड एज के जो लोग हैं या जो लोग जिनको कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कोई दूसरी बीमारियां हैं, उन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर व्यक्ति, चाहे वो अपने आप को कितना ही सुपरमैन समझता हो, ऐसा मानता हो कि मेरे को कुछ नहीं होगा, उसको भी मास्क लगाने की ज़रूरत है, उसको भी प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई हो सकता है आपका इम्यूनिटी बेहतर हो, आपको ना हो, लेकिन आपसे दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। ये जो है एक गंभीर बात है। और मैं खुद जो है वो कोरोना से अफेक्ट हो चुका हूं, तो मैं जानता हूं कि बीमारी जो है वो नॉर्मल नहीं है। इसमें आपको वाकई में ऐसा महसूस होने लगता है कि सांस जो है आप ले रहे हैं लेकिन लंग्स तक हवा नहीं पहुंच पा रही है। और रियली ऐसे सिम्टम है जो पहले कभी नहीं देखे गए होते, वैसे सिम्टम यहाँ पर देखने मिलते हैं। तो मतलब मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल सावधान रहने के लिए बोल रहा हूँ कि सावधान रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बार बार अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहिए। ये तो बात हुई सुरक्षा की। अब एक बड़ी कॉमन सी समस्या किसी ने मुझे बताया कि किसी ने भेजा मैसेज कि सर क्या सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी है कि घर में यदि मान लो मम्मी बीमार है या घर में कोई काम जो है वो करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो क्या सिर्फ ये लड़कियों की जिम्मेदारी है कि घर का काम वो देखें, लड़कों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये किसी लड़की ने लिखा कि सर मेरे घर में जब कभी ऐसा होता है, मम्मी बीमार रहती है अक्सर, तो अक्सर मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है और पढ़ने में मैं ही अच्छी हूँ। मेरा भाई पढ़ने में कम अच्छा है लेकिन वो मेरी हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो दो तीन चीज़ों की और डिमांड करता है कई बार। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि परिवार का मतलब ये होता है कि सब लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं, ठीक है। आपस में जो है सौहार्दपूर्वक व्यवहार होता है लोगों का, ठीक है, सब संबंधी होते हैं आपस में, ठीक है। तो फैमिली एक कम्युनिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जब आपकी मम्मी बीमार नहीं थी, मम्मी सारा काम कर रही थी, तब भी आपका फर्ज था आप सब लोगों का कि अपनी मम्मी के काम में आप हेल्प करते। जब आपकी मम्मी स्वस्थ हैं, यदि काम कर रही है, तभी यदि वो 100% काम कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि तब भी गलत हो रहा है, तब भी गलत हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? आपके मतलब आपको मम्मी का काम में हेल्प करना चाहिए। यदि आप उनके काम में सीधा हेल्प नहीं कर सकते हैं तो काम को बढ़ाना नहीं चाहिए आपको, कि आपने जो है वो कोई बर्तन इधर का उधर रख दिया, उसके लिए परेशान, भाई अपना बेडशीट ठीक कर लीजिए, के जो काम आप कर सकते हैं अपने एंड पर, जिसके चलते उनका काम कम होता हो, तो वो करना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए, वो प्रश्न ये है कि मम्मी बीमार रहती तो क्या मैं काम करूं? नहीं, प्रश्न ये होना चाहिए कि परिवार में क्या सबको मिलकर नहीं काम करना चाहिए? सबकी जिम्मेदारियां बटी होना चाहिए, ठीक है। परिवार में चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, माता पिता, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां, रोल प्ले हैं, तो उनको जो है वो निभाना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको क्या लगता है कि मतलब जब कभी मान लीजिए ऐसा होता है कि भारती में से मेरी वाइफ जो है वो ऑफिस जाती है के और वहाँ से लौट के आती है, तो हम सब लोग मिलके ही काम करते हैं, हम लौट के मतलब मिलके ही काम करते हैं। कभी मान लो मेड ना हो हमारे पास में, सर्वेंट भी बीमार वालों बीमार है, तो ऐसा नहीं करते हम कि भाई कि अब क्या करें हम, ठीक है। तो हम मिलके काम करते हैं, जिसकी जितनी क्षमता। जैसे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो मैं बच्चों को पेनकेक बना के खिला देता हूँ, उनको मैं जो है वो अच्छा सा जो है नूडल्स बना के खिला देता हूँ। जो चीज़ें मुझे आती, पास्ता बनाना मुझे आता है वो बनाता हूँ, उठ के सैंडविच अच्छे से बना लेता हूँ मैं। कुछ चीज़ें मैंने सीख ली है इस दौरान, कुछ मुझे पहले से थोड़ी बहुत आती थी, फिर धीमे धीमे मैंने ग्रूम अप किया, सीख लिया मैंने। ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली में यदि आप जो है एक दूसरे के साथ में कोऑपरेटिव व्यवहार नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? मम्मी बीमार है, उनको टेंशन इस बात का कि घर कैसे का काम कैसे होगा, बाकी लोगों को ने काम आपके ऊपर सौंप दिया है तो आप भी टेंशन में। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सहयोग। एक तो ये तो बात रही है किस चीज़ बात की कि हमें परिवार में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन परिवारों में लड़के और लड़की में भेद किया जाता है, ठीक है,
मैं इस बात को ऐसा मानता हूँ कि भाई आपने अपने ही बच्चों में यदि आप भेद कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, काम को लेकर, तो ये बहुत ही एक गलत नज़रिया है। क्योंकि हम हर बार चाहते ही हैं कि जब जब कोई बीमार पड़ता है, घर में कोई, घर की कोई महिला बीमार पड़ी, घर में किसी को कोई दिक्कत हुआ, तो हम चाहते हैं कि यार से पता करो शहर में कौन सी अच्छी लेडी डॉक्टर है। मान लो घर में किसी महिला को कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसको लिखा के कहाँ लेके जा रहे हैं, लेडी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। देर आर लॉट्स ऑफ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप जाएंगे तो वहाँ फिर वो लेडी डॉक्टर के पास जाएंगे, बच्चे का चेकअप कराना है, कुछ जो है प्रेगनेंसी है, तो लेडी डॉक्टर को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब वो लेडी डॉक्टर कहाँ से आएगी, वो जो है महिला डॉक्टर कहाँ से आएगी, वो भी तो इसी समाज से निकल कर आई है, वो भी इसी समाज की देन है। तो जाहिर सी बात ये है कि हम ढूंढते देवी हैं, ढूंढते हम लेडी डॉक्टर हैं, ठीक है ना, पूजा हम देवी की करते हैं, और घर में जो देवियाँ हैं उनके बारे में हम सोचते भी नहीं है। तो ये तो नज़रिया ही गलत है हमारा। हमें अपने घर के लोगों को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, हमें उनको ये इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि नहीं, जैसे वो किया है ना, तुम भी करो, तुम भी अच्छा काम करो, ठीक है, तुम भी अच्छा अपने आप को जो ग्रूम अप करो, और तुम जो है वो समाज में अपना स्थान बनाओ। भारत जैसा देश जो है केवल तभी आगे बढ़ सकता है अब जब इसकी 50% आबादी को आप जागृत करें और 50% आबादी को आप आगे रख के खड़ा कर दें। 50% मतलब जो ऑलरेडी 50% मेल है वो तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। रिमेनिंग 50% जिसको जो है, जो स्टनिंग फेज में जिसमें से कुछ ही लोग बाहर निकल पाए, उसको जो है वो हमें जागृत करना पड़ेगा, भाई तुम काम करो। अब किसी ने बोला, हमें, मेरे एक मित्र हैं वो अमेरिका में हैं, तो उनके यहाँ पे कोई हमारे परिचित गए होंगे, अरे यार वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हस्बैंड है और वाइफ भी किसी कंपनी में अकाउंट्स में कहीं कुछ काम करती है उनकी, दोनों न्यू जर्सी में रहते हैं, मेरे दूर के इन लॉज हैं वो। तो किसी ने कहा अरे उनके यहाँ तो मालूम है क्या है, डब्बा आता है खाने का, सुबह वो कैंड फूड आता है, शाम को भी आता है, वो सैंडविच बना के खाते हैं। कहा उनको तो कोई सुख ही नहीं खाना खाने का, उसको देखो वो घर में कुछ भी नहीं करती वो तो। अब कौन बतलाए उनको कि तुम जो जिस मानसिकता से तुम अमेरिका पहुंच गए थे, वो मानसिकता तुम्हारी तुमको कायदे में एयरपोर्ट पर छोड़ देनी चाहिए थी। तुम पहुंचे थे अमेरिका, ठीक है, और वहां पर 50% आबादी घर में बैठकर जो है वो चूल्हा चौका नहीं कर रही है, वहां पर 50% आबादी बाहर निकलकर जो है वो काम कर रही है। वहां की चाहे डिफेंस हो, वहां की एयरफोर्स हो, वहां की चाहे कोई सर्विस सेक्टर हो, वहां पे मेल और फीमेल में कोई बायसेस है ही नहीं है। तो इसीलिए दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह सुबह बच्ची को लेते हैं, एक किसी स्कूल, उनका स्कूल है डे बोर्डिंग का, वहाँ ड्रॉप करते हैं, अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। शाम को आते हैं, बच्ची को पिकअप करते हैं, घर लौट के आते हैं। सुबह जाने के पहले जो उनके सैंडविच में रेडीमेड आते हैं वो खाते हैं, शाम को आते हैं, फिर जो उनका फूड यहाँ से आता है वहाँ से आता है, खाते पीते हैं, बढ़िया अपना जो है वो रिलैक्स करते हैं, अगले दिन फिर ऑफिस चले जाते हैं। क्या बुरा है? क्यों चाहते हैं हम कि वो भी वहाँ पर इंडिया से वहाँ पहुँची हैं तो वो भी वहाँ जाके चूल्हा चौका करें ऑफिस से आने के बाद? क्यों चाहते हैं हम? ये हमारी पुरातन मानसिकता है, हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। हमें ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं भैया, बाहर निकलो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। जब काम में आपको महिलाएं दिखाई पड़ेंगी तो समाज का उत्थान होगा, तो चीज़ें बदलेंगी। मैंने देखा, एक बात गौर की मैंने, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया की मैं बात करूँ, मैं काफ़ी रहा हूँ साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में आप देखें, चाहे वो चेन्नई वाले की बात करें आप, तमिलनाडु की बात करें आप, चाहे केरला की बात करें आप, क्यों ये हम सुनने में आता है कि ये लोग बहुत आगे हैं, रेस्ट ऑफ द इंडिया से आगे चल रहे हैं ये लोग के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और साक्षरता एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं बड़ी संख्या में। आपको नॉर्थ में कभी किसी चाय की दुकान पे, आपको टी स्टॉल पे आपको जो है वो एक यंग लेडी काम करती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी आपको, कि आप बिहार में, यूपी में है तो आपको कम मतलब देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर नहीं दिखाई पड़ेंगी। कंडक्टर के रूप में आपको जो है वो रेयर, लेकिन साउथ में तो कॉमन है। आपको बतला दूं कि मैं जब हम, मेरे कई कजिन हैं, उनके 2-3 कजिन हैं मेरे, उनके पास हॉस्पिटल वगैरह भी हैं, बना रखे उन्होंने। वो कहते हैं जब रिक्रूटमेंट होता है तो हम साउथ इंडिया की जो नर्सेज होती हैं उनको हम रिक्रूट करना पसंद करते हैं, क्योंकि दे आर वेरी डिवोटी इन दी वर्क, और उनके घर में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होती है, तो घर जाके उन्हें टेंशन नहीं होता। तो अगले दिन वो ऑफिस में जो आती है, काम पर ड्यूटी पर आती है, तो फ्रेश माइंड से आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी रेस्ट ऑफ दी आबादी को कैसा फील करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हम अभी भी जेंडर वाइसेस में फंसे हुए हैं? हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। हम चाहते तो यह है कि भारत अमेरिका से आगे निकल जाए, लेकिन हम अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते, हम अपनी विचारधारा को बदलना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं तरक्की हमारी हो। तो वो कैसे होगी भला? आपको आगे बढ़ने के लिए पैर में पड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, तब आप आगे निकल पाएंगे।
तो मैं वही कहूँगा आपसे कि परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक आदमी की नहीं है, सबकी है। तो मेरा आज का आपके लिए जो टेक अवे है वो यही है कि जिम्मेदारी को शेयर कीजिए, मम्मी के काम को ना बढ़ाइए, हो सके तो हेल्प कीजिए। आप कर देखिए, अच्छा लगेगा आपको। एक बार आप पूछ लेंगे, केवल आप उसमें आपको अच्छा लगेगा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।